हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2019 नवंबर में जो एग्जाम हुआ था एचपी टेट का, उसके सॉल्यूशंस डिटेल में सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से होंगे। अच्छा, उससे रिलेटेड आसपास के जितने क्वेश्चन बनेंगे, जितना कंसेप्ट होगा, वो सब हम क्लियर करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने की कोशिश करवाऊंगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम में आया हुआ था वो था द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि कम टाइम में आपको मैं ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सिलेंडर क्या होता है। हालांकि ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, ठीक है, काफी सारे फॉर्मूले हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। पहले देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला है ये, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करके आना था। तो थोड़ा सा समझो इसको। देखो पहले तो फ्रेंड, सिलेंडर किस तरह का दिखता है। देखिए, सिलेंडर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। नोटबुक में तो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इस बार अगर फॉर्मूला आया था 19 में, इसका मतलब इसके आसपास के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में जो आपके अब आने वाले हैं आगे। तो देखिए, ये सिलेंडर है। अब ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप सब जानेंगे, अगर नहीं आता है तो अब देख लीजिए। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। देखिए आया कैसे, ये जो सिलेंडर है ना, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, इसमें देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ है और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको गोल रोटेट कर दूं इस तरीके से, देखो, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया यहां से यहां। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये क्या बना, अब ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। अब ये क्या बना, एक सिलेंडर, ठीक है। यहाँ ये टॉप, ये इसका बॉटम, और ये पोर्शन क्या हो गया, ये गुलाई जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सिलेंडर को काटते हैं तो जो शीट हमारे पास निकल के आती है वो क्या होती है, एक रेक्टेंगल होती है। अच्छा, रेक्टेंगल की जो लेंथ है यहाँ पे, जब ये गोल बन जाती है तो ये क्या, किसका काम करती है, देखो सर्कल का। यानी कि ये वाला हिस्सा तो क्या बनता है, सर्कल, और ये क्या बनती है, इसका कर्व्ड एरिया। इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनमें लिखा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, वो कर्व यही होता है। इसी को लेटरल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अब देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 2 पाई आर एच के इक्वल। कितना होता है, 2 पाई आर एच। समझ गए। ये टॉप यहाँ पे क्या है, सर्कल का काम करता है, ये सर्कल का काम करता है। अब देखो, अगर ये जो सिलेंडर हमारा था, इसको अगर मैं यहां से बंद कर दूं और इस तरफ से भी बंद कर दूं, मतलब यहाँ पे बंद होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्कल। एक सर्कल कट करो, इसके ऊपर फिट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, देखो फ्रेंड, इधर भी सर्कल, इधर भी सर्कल। अब क्या, ये क्या बन गया, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर हो गया। टॉप बॉटम क्लोज्ड है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको शॉर्ट में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच। एक तो एरिया इसका हो गया। अच्छा, एक एरिया यहां से भी आएगा और एक यहां से भी आएगा, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। अब 2 पाई आर क्यों किया, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े इसमें, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। या तो इस तरीके से कह लो या इस तरीके से कह लो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर वीडियो को के साथ बनिए, अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप पूरी देख सकते हैं। मैं मतलब आपको पूरी शॉर्टी के साथ कहती हूँ, आपको फायदा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये दे रखा है, तो फाइंड करो 51 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले तो देखो, ये जो दिया हुआ है ना, ये कोई वो मतलब कोई नई बात नहीं है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है,
क्या है, एक आइडेंटिटी दे रखी है ये, यानी कि फॉर्मूला है ये। क्या फॉर्मूला है कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा, अगर एक ये आइडेंटिटी दी है तो दो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी आप और लिखो, नोट्स बनाते जाइए अपने। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो और भी बहुत सारी है, मतलब फॉर्मूले तो और भी हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है तो आप दो ये और लिखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ माइनस है तो देखो याद रखने का तरीका, a माइनस बी की पावर 2 है ना, तो क्या करो, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो ये फॉर्मूला, तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखिए अब क्या दिया है हमारे पास, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करके आएंगे आप एग्जाम में, हमें दे रखा है कि स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसके इसके इक्वल है। तो देखो यहां से a हमारा क्या बन गया, 51 के जैसे काम करेगा। ठीक है, a किसके जैसे काम करेगा, 51, और b किसके जैसे काम करेगा, हमारा 49 किसका काम करेगा, b का काम। तो देखो अब हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस b, यानी कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, 51 माइनस 49 और 51 प्लस 49। ठीक है, अब करो, 51 में से 9 गया, 51 में से 49 गया, कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो आ गया 2। ठीक है, 9 1 10, 5 4 9 और 1 10, यहाँ पे 100, तो हमारा आंसर आ गया 200। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास थे, देखो इसमें 400, 200, 300 या नन ऑफ दीज। तो 200 आंसर है जी हमारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो फ्रेंड्स, थर्ड, 10th क्लास से ये क्वेश्चन है। कहां से, 10th क्लास से। मैंने आपको कहा था 6 to 10th NCERT इसमें आ रही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से। ठीक है, फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी 10,7,4, और ये एपी दे रखी है हमारे पास। ठीक है, एपी, तो देखो सबसे पहले एपी क्या होती है, एपी किसको कहते हैं फ्रेंड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर इतना भी सुन रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि इसमें क्या होता है, ज्यादा नहीं समझना है तो देखो, इसका मतलब है कुछ ऐसे नंबर दिए हुए हैं जो कि क्या हो, एक डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं जो कि क्या है, मतलब बराबर बराबर बढ़े। समझ गए, इतना समझ लीजिए। एपी क्या होती है, कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, उनके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि पैसों की बात करें, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, तो देखिए इन सब के बीच की जो दूरी है वो समान है। देखो कितनी है, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20। समझे, इस तरह की होती है एपी देखने में। ठीक है दोस्तों, अब ये बढ़ते में थी, ये घटते में भी हो सकती है। मान लो आपके पास जैसे 20 नंबर लिखा है, फिर 15 लिखा, फिर 10 लिखा और फिर 5 लिखा, तो देखो ये 5 5 घट रहे हैं ना, -5 -5 -5। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एपी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहां तक एपी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आप चाहते हैं 10th क्लास के टॉपिक्स पे जो आते हैं उन पे एक अलग सी वीडियो बड़ी क्लास बनाई जाए, तो आप प्लीज कमेंट में लिखें, ताकि मैं वो कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, आपके एग्जाम में जो हेल्प करेगा वही करने में आपको बेनिफिट रहेगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो देखिए अब ये होगी एपी। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, देखो क्वेश्चन में जो एपी दी हुई थी वो क्या है, हमारे पास नंबर दिए हैं 10 7 4 ... ठीक है, एपी में दोस्तों शुरू के 3 नंबर दिए रहते हैं या 4 दिए रहेंगे और फिर क्या लिखा होता है ... इसका मतलब ये चले जा रही है। ठीक है, अब देखो हमें इसमें कौन सा नंबर चाहिए वो देखना है। तो इन्होंने कहा है बताओ इसका जो है 30वां नंबर क्या होगा, यानी कि 30th टर्म। इनको क्या कहते हैं, टर्म। और हिंदी वाले बच्चे हैं तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथवां, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे आता है ना। तो हिंदी में आता है कौनसवां नंबर, यानी कि nवां नंबर, nवां नंबर।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए था हमें, 30th टर्म, यानी कि 30वां नंबर कौन सा है वो बताओ। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, अगर मैं पूछूं चौथा क्या होगा 25, सॉरी पांचवा क्या होगा 25, छठा क्या होगा 30। तो उसी तरह से इसमें जब चलते जाएंगे तो 30वां नंबर क्या होगा, समझ गए यहाँ तक। तो देखो इसमें कुछ वैल्यूज एपी में कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स, मतलब ये वो आते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके फॉर्मूले के लिए हम कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, देखो कुछ वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि फॉर्मूले के लिए ए डी ए एन और एन, ठीक है, समझते जाना, ए डी ए एन और एन। तो ए किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को, किसको कहेंगे, फर्स्ट टर्म को, जो सबसे पहली संख्या होगी उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। डी किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, समान दूरी कह लो हिंदी में, ठीक है, बराबर का जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे, डी, ठीक है। ए एन क्या हो गया, एनवां नंबर, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा। अगर मैं कहूं A5 तो इसका मतलब है फ्रेंड्स पांचवां नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा हो A3 तो इसका मतलब है तीसरा नंबर क्या है हमारा, 4। समझ गए, ये क्या बताता है, जगह को बताता है कि A थर्ड पे, यानी कि तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है, तो यहाँ क्या था, 4 है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, कौन सा नंबर, 30वां, तो A30 पर क्या संख्या होगी वो हमें ढूंढनी है। अच्छा n क्या है, n हो गया ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये n है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे A20 लिख दें तो A 20वां, यानी कि n क्या हो गया हमारा 20, ठीक है यहाँ तक। तो देखो an जो है हमें एक वैल्यू देता है AP से, ये an समझ गए। n क्या हो गया, टर्म है, nth टर्म, ठीक है, कौन से नंबर है, और ये हो गई, ये nth टर्म की वैल्यू हो गई, और ये हमें बताएगा n कितनी नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लिखा जाता है। nth टर्म आप यहां लिखो और इसको लिखो, n को लिखो नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1, 2, 3, 4 किसी एपी में कितने टर्म है तो n कहेंगे उसे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। अब देखिए इस एपी में हमारे पास ए क्या हो गया, मैंने भी आपको सारी बात बता दी है। अच्छा तो पहले तो वो लिखो, तो ए कितना हो जाएगा, देखो ए होता है पहली संख्या 10, ठीक है। डी क्या हो गया, बराबर दूरी, तो देखो 10। अच्छा डी निकालते कैसे हैं, पहले वो देखो, डी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करो, अगले में से पिछले वाले को माइनस करो, 7 में से 10 माइनस करो, 7 माइनस 10 कितना आया, माइनस का 3, 4 में से 7 गए, कितना आया, माइनस का 3, यानी कि डी कितनी हो गई, -3। कैसे निकलता है, फिर सुनिए, अगले टर्म में से पिछले वाले को घटाने पर जो आता है वो हमारा क्या होता है, डी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना, अगर मैं 10 में से 5 घटाऊं तो 5, 15 से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, ठीक है। ऐसे 15 में से 20 गए तो देखो माइनस का 5, 10 से 15 गए तो -5। तो वैसे ही अगले टर्म में से पिछली वाली को क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी की वैल्यू मिलेगी। इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, मैंने अभी बता दिया कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, -3। उसके बाद देखो फाइंड क्या करना है हमें, A30, वही 30वां नंबर क्या होगा वो बताना है, और n की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 लेनी है। भाई 30वां नंबर चाहिए ना, तो n क्या है, 30th नंबर बताओ क्या होगा। अब देखो कोई भी टर्म एपी में ढूंढनी हो, ये एक फॉर्मूला लगता है nth टर्म के लिए, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, उसे क्या कहते हैं, an = a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। an = a + n-1 × d। तो देखो an क्या है हमारे पास, an कुछ भी नहीं है, क्या an की कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं, हमें n कितना दिया है 30, पर an नहीं है हमारे पास। तो करते जाएंगे, देखो दोस्तों पुट, यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है तो an सेम लिख लिया। अच्छा n की जगह क्या है 30, तो a 30 लिख लिया। a क्या थी 10, n क्या है हमारे पास 30 - 1, और d क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो क्या बन गया, 10 + 30 में से 1 गया तो 29, -3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, 10 प्लस माइनस माइनस हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस कितना आया 87, 87 में से 10 गया, -77, ठीक है।
-77। अच्छा, अगर कहीं पे ना कैलकुलेशन, क्योंकि जल्दी में बता रही हूं मैं, अगर कहीं पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज मेक अ करेक्शन। हो जाता है कई बार कि हम फ्लो में होते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आगे पीछे बार बार इधर उधर देखना, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ होती है फ्रेंड्स। देखिए -77 मेरा आंसर आ रहा है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आप ऑप्शन बी जो है उसमें -77 लिख रखा है, और गलती नहीं करनी है। देखो सी ऑप्शन में 77 भी था, ठीक है। अगर साइन नहीं लगाया ना, गलती से माइनस का साइन हट गया तो आंसर चेंज भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मेरा इसमें सॉल्व करके -77 आ रहा है, आप खुद साथ में जरूर करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। ये है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 10th क्लास। कौन सी क्लास से है? 10th क्लास का से ये क्वेश्चन है, और टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री। भाई साइन 30 डिग्री बताओ। अच्छा एक बात और, मेरे चैनल पे ना मैंने 10th क्लास से वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि चैप्टर जो 3 है, चैप्टर 3 कंप्लीट मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है, जबकि वो बहुत लेंथी चैप्टर है। तो उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं, क्योंकि पेपर का अगर पैटर्न देखें ना तो सिंपल क्वेश्चन पर जो कंसेप्ट से रिलेटेड है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि उस चैप्टर में जो है लाइंस के ऊपर है कि अगर लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा। तो आप वो वीडियो थोड़ा देख लेना, उससे आपको थोड़ी ना हेल्प मिल जाएगी, मतलब एक आइडिया हो जाएगा दैट हाउ या विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पर्टिकुलर सेट ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस विल गिव। मीन्स जैसे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब 2 इक्वेशंस, जैसे 2 इक्वेशन लिख रखे हैं, जब वो कट करें एक दूसरे को, उनका जो ग्राफ है वो कट करे, पैरेलल हो या एक के ऊपर एक आ रहा हो, तो सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे फ्रेंड्स। इसमें से क्वेश्चन पक्का बनने के चांसेस हैं, तो छोड़ना नहीं है। आप वो वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। काफी अच्छे से मैंने समझाया है उसमें, भाई बच्चों के लेवल में, ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसमें कुछ भी खुद से तो करना है नहीं, जो इसकी वैल्यू होती है 30 की वो लिखनी है। अब अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि 30 डिग्री आया कैसे, क्या है, अच्छा इतना देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या फ्रेंड्स। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द, राइट एंगल ट्रायंगल किसकी बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ एक ही कंसेप्ट चलता है, वो है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगेन मैंने एक वीडियो डाली है ट्रायंगल टॉपिक पे, ठीक है। ट्रायंगल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंसेप्चुअल मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें ट्रायंगल्स करके टॉपिक डाला है। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, वो देख लेना आप। प्राइम फैक्टराइजेशन पे उस पर वीडियो है, एलसीएम एचसीएफ पे वीडियो है, मतलब जो मेन टॉपिक्स है ना वो कवर किए हुए हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री ना, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री किसके इर्द गिर्द घूमती है? राइट एंगल ट्रायंगल के। ये एंगल कितना होता है? 90, और इन दो एंगल का सम कितना होता है? 90। ध्यान रखना, इन दो एंगल का सम क्या होता है? 90, और ये अकेला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इस लाइन को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। फिर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री, और जो लॉन्गेस्ट साइड, अच्छा अगर आपसे पूछे राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, आ सकता है क्वेश्चन कुछ भी, क्योंकि मैंने देखा सर्कल से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो डायामीटर है वो इनमें से क्या है, कॉर्ड है, रेडियस है, क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन मतलब जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब ये है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, इस वाले साइड को कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और फ्रेंड ये साइड होती है लॉन्गेस्ट। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाली, जो किसके सामने हो? 90 डिग्री के सामने हो। ऐसे याद रखेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे लंबी होती है, इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो मेन था ट्रिग्नोमेट्री के लिए चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन 30 की बात कर रहे हैं, तो अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसको थोड़ा आइडिया है। हम पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो अच्छा, इस पे भी अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो बनाई जाए ट्रिग्नोमेट्री पे 10, 15, 20 मिनट की, तो प्लीज फ्रेंड्स
मैसेज लिखिए तभी बनाएंगे, वरना फिर देखो मैं वीडियो बनाऊं और आपके फायदे की ना हो या आप उसको ना देखें तो कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे बहुत टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में। अब देखिए, तो आप कम से कम क्या करेंगे, ये मैं आपको उन वीडियो में बता दूंगी अगर बनी तो। इसमें देखो sin 30 की वैल्यू देखो फ्रेंड्स क्या है, याद रखना कम से कम कुछ एंगल्स होते हैं फिक्स एंगल, जैसे ये जो एंगल है ना इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लिया। अब थीटा की कुछ फिक्स वैल्यूज हैं 10th क्लास तक जो हम पढ़ते हैं, वो क्या है देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90। बस इतनी सी वैल्यू आपको याद रखनी है। यहां पे हमने लिख लिया साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह अगर 0 रखा तो आंसर क्या आएगा, 0 पे 0। साइन 30 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। आप कम से कम साइन की याद कर लो तो आपको कॉस की याद हो जाएंगी, क्योंकि कॉस क्या होता है इसका उल्टा, यानी कि 1 यहाँ आएगा, फिर ये वाला √3/2 यहाँ आ जाता है, 1/√2 सेम रहता है 1/2 एंड ये 0 यहाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन और जो बन सकता है, देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए एक साइन 30 डिग्री से। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है देखो, अगर साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के, देन थीटा इज इक्वल टू, भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें क्या सोचने वाली ज्यादा बात है। यहां से देखिए थीटा किस पे इक्वल आ रहा है, 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं 1/√2 होती है इनकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ साइन 30 हमें बताना था इस क्वेश्चन में, तो साइन 30 डिग्री पर कितना होता है देखो 1/2 है ना, सिंपल। तो हो गया हमारा आंसर 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x² - 2 इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा था मैं आपको 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करवा दूं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आसपास के जितने कंसेप्ट क्वेश्चन हो वो बता दूं। लेकिन देखो जब हम थोड़ा कंसेप्ट के साथ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक वीडियो हमारी इतनी ही बनी है। तो मैं आज आपको 5 तक करवा रही हूँ। अगर अच्छी लग रही हो तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम लंबी बनाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्यादा कंसेप्ट समझेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, अब देखिए x² - 2, तो फ्रेंड देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x² इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले जाओ, ये आ गया 2। ठीक है, अब देखो इसका जो आंसर है आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आपको आता है तो एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, हमने सीधा इसको सॉल्व करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। स्क्वायरिंग बोथ साइड की देखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायरिंग तो ये है ही ना, रूट लिया। अब इसका क्या मतलब है इस लाइन का, भाई दोनों तरफ रूट ले लो, यानी कि x² के ऊपर रूट लगा लो और 2 के ऊपर भी रूट लगा लो। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहां से, x² का जब हमने रूट लिया तो आंसर क्या आया x, और जब यहाँ पे यानी कि x² था ना, सिंपल याद रखो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कैसी है, क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी पावर 2 आ जाए कहीं पे, x की पावर 2 आ जाए मैक्सिमम, यानी कि इसके 2 आंसर आने वाले हैं। इसका मतलब x² का जब रूट लिया तो यहाँ पे तो x बच गया, √2 की वैल्यू देखो छोटी होती नहीं है, ये √2 ही रहेगा। तो आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक प्लस का √2, एक माइनस का √2, यानी कि इसको लिख सकते हैं +- ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्यों आया। देखो आप -√2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा और +√2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वायर इक्वेशंस। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशंस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो यहाँ पे स्टार मार्क करके, अगर यहाँ होता x - 2 इज इक्वल टू 0, अब ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन होता x - 2 इक्वल 0, तब आप क्या करते, x इज इक्वल टू 2 हो गया, इतना ही आंसर होता हमारा। समझ रहे हैं ना। तो देखो कितना फर्क आ गया, जब x की पावर 1 थी तो आंसर भी कितना आया 1, जब x की पावर 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे 2, और 2 आएंगे तो एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपने ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की यानी कि प्रीवियस पेपर को पूरा सॉल्व करके विद एक्सप्लेनेशन और उसके आसपास के सारे कंसेप्ट में आपको बताऊं, तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर